नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज मैं ट्रेडिंग के होली ग्रेल का 5वां पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं दोस्तों, परसिवरेंस के बारे में। परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इसकी सारी सीरीज की जो 5 वीडियोस हैं उसको जरूर देखें और बार बार देखें दोस्तों। आज जो मैं बताने वाला दोस्तों वो 5वां पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है परसिवरेंस। दोस्तों, लोग कहते हैं कि आखिर क्या ऐसी एक चीज बताओ, क्या है जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है दोस्तों। एक साधारण इंसान को असाधारण क्या बनाता है? अगर आप इस चीज को गौर से देखने चाहोगे, आप जो एक है बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बुक है दोस्तों। वो जब भी वर्ल्ड के टॉप 3 मोटिवेशनल बुक की बात करी जाती है उसमें सबसे पहला नाम आता है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की। उसमें आप जितनी भी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया गया है उसमें जब आप देखोगे, गौर से एक चीज़ देखोगे तो सब में एक ही चीज़ कॉमन है, परसिवरेंस, सबका दृढ़ निश्चय। आप ट्रेडिंग फैटर्निटी में देखोगे कि जितने भी अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनका कहना है कि दे नेवर डाउट कि दे आर नॉट गोइंग टू बी ए ट्रेडर। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे जिस लेवल पे मुझे काम करने की जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा, बट मेक श्योर आई विल बी ए गुड ट्रेडर। जहां भी मुझे काम करना पड़े, जैसा कि हम जानते हैं कि कहां काम करना पड़ता है कि भाई आपके पास सिस्टम हो सकता है, सिस्टम ना हो तो सिस्टम की तो कोई आजकल कमी है ही नहीं। आप गूगल पे सर्च करो, आपको सैकड़ों हजारों सिस्टम मिल जाएंगे। मनी मैनेजमेंट की बात है दोस्तों, मनी मैनेजमेंट आपको नहीं आ रहा है तो मनी मैनेजमेंट जो है फॉलो नहीं हो रहा है आपसे, तो मेक श्योर यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द स्ट्रिजेंट्स मनी मैनेजमेंट तब तक कि आपको सक्सेस हो जाए। साइकोलॉजी आपकी सही नहीं है। 3 चीजें हो सकती है ना, इसके अलावा तो और कोई हो नहीं सकता ट्रेडिंग में। आप यही 3 चीजें ही हमारे अपने होलसम एक ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाते हैं। आपके पास सिस्टम नहीं है तो फाइंड योर सेल्फ ए सिस्टम। आप बोलोगे कि नहीं मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरा आई एम नॉट फ्रॉम ए टेक्निकल बैकग्राउंड, तो आज की डेट में आई टेल यू आपको सब कुछ फ्रीलांस पे मिल जाएगा। आप बोलो कि मुझे IITN चाहिए, यू कैन फाइंड IITN। आपको कोडिंग वाले, पाइथन कोडिंग वाले अच्छे से अच्छे डेवलपर्स चाहिए, वो मिल जाएंगे। आप बोलो सिर्फ आइडिया है आपके पास, वो भी मिल जाएगा कोड करने के लिए। आप बोलो मेरे पास कुछ नहीं है, सैकड़ों हजारों यूट्यूब चैनल्स हैं, सैकड़ों हजारों फोरम्स हैं जो कि उस पर अवेलेबल हैं ऑलरेडी सिस्टम्स, जिनकी बुक्स अवेलेबल हैं, जिनके कोर्सेज होते हैं, आपको सिस्टम मिल ही जाएगा विच अकाउंट्स फॉर 5%। आप बोलो कि नहीं जी आपको विश्वास नहीं हो रहा सिस्टम पे, जो उन्होंने दिया वो काम करेगा नहीं कर, बैक टेस्ट कर लो, बैक टेस्ट कर लो, मैनुअली बैक टेस्ट कर लो। मैं जैसे अभी भी मैनुअली बैक टेस्ट करता हूँ। लोग हंसते हैं, कहते हैं आप क्या ये दिन भर एक ही चार्ट को, लाइंस को देखते रहते हो, एक साल के एक दिन को एक कैंडल देखते रहते हो। भाई मुझे नहीं आता, कोडिंग नहीं आती मुझे, आई एम ए डॉक्टर, मैंने कभी कोडिंग सीखी नहीं अपनी लाइफ में। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पैसे नहीं कमा सकता, मुझे कमाना है पैसे। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप कोडर देख लो, आपको सिस्टम नहीं है तो सिस्टम ढूंढ लीजिए। उस सिस्टम पे भरोसा नहीं हुआ, मिल तो गया सिस्टम लेकिन भरोसा नहीं है उस पर, आपको उस पर रिलाई नहीं हो रहा है, आपसे फुल फेथ नहीं हो रहा है, तो आप उसको बैक टेस्ट कर लीजिए। एक नहीं 4 बार बैक टेस्ट करके देख लीजिए, अलग अलग एसेट क्लास पे बैक टेस्ट करके देख लीजिए। अगर वो परफॉर्म करता है तो उसको डेफिनेटली अडॉप्ट कर लीजिए आप। तो ये हुआ अगर आपके पास सिस्टम नहीं है। आप बोल रहे हो कि सिस्टम तो है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और नुकसान हो जाता है, तो आप मनी मैनेजमेंट फॉलो करिए। रिस्क को तब तक कम करते जाइए कि जब तक आपको जो है वो रिस्क बॉदर ना करे, आपको परेशान ना करे। तो इसका मतलब है इस पे ऐसे काम कर सकते हैं। आप बोलो कि मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, मुझे डर बहुत लगता है, या मैं जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ, मैं जल्दी प्रॉफिट्स कट कर देता हूँ, लॉसेस को होल्ड करे बैठे रहता हूँ, फ्रीज हो जाता हूँ, या रैंडम थॉट्स आते हैं, तो मेडिटेशन करिए, ठीक है। तब तक मेडिटेशन करिए। कब तक? आप बोलोगे कब तक मेडिटेशन करना है? जब तक करना है और उतना ज़्यादा करना है जब तक कि आपका माइंड स्टेबल ना हो जाए, जब तक कि आप फ्लॉलेस अपने ट्रेडिंग में ना हो जाएं, तब तक ये चीज़ें करते रहिए। तो ये करने की जो इच्छा शक्ति है जो अंदर से, वो कहाँ से आएगी? सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए दृढ़ संकल्प कि मैं कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं एक
सक्सेसफुल ट्रेडर बन के रहूंगा, ये आपको सबसे पहले दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने अभी रिसेंट के टाइम्स में मार्क मिनर्विनी का नाम बहुत सुना होगा। ये यूएस के दोस्तों 2 बार इन्वेस्टिंग चैंपियन रह चुके हैं, 2 बार। इनको अपने ब्रेक इवन तक आने में ही टुक 6 ईयर्स, इनको 6 साल लगे थे दोस्तों, इनको 6 साल लगे थे सिर्फ अपने ब्रेक इवन पे आने पे। मतलब जब इन्होंने शुरू करा अपना ट्रेडिंग करियर तो ये लॉस में चले गए, और लॉस से अपना जो इनका ब्रेक इवन था वहां तक आते आते इट टुक हिम 6 ईयर्स। 6 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है दोस्तों। और लेकिन इन्होंने कहा कि ही नेवर डाउटेड इट, कि अपने को कभी उन्होंने डाउट नहीं किया ही, क्योंकि इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था। उनकी जो मैं वर्ड्स बताऊं, उन्होंने कहा ट्रेडर और नथिंग। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इधर आई विल बी ट्रेडर और नथिंग। सीधी सी बात है, या तो मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनूंगा या कुछ नहीं बनूंगा, यही सीखते सीखते खत्म हो जाऊंगा, वो मंजूर है। प्लान बी नहीं था दोस्तों इनके पास। तो दोस्तों, आप जब भी ट्रेडिंग के बारे में या किसी लाइफ के किसी चीज़ के बारे में आप करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप प्लान ए ही रखें। ये जो प्लान बी है ये होना ही नहीं चाहिए आपको दोस्तों, इसके बारे में प्लान बी होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ। आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, जिसने बहुत बड़ा वॉरियर था अलेक्जेंडर। उसने पता नहीं कौन सी एक नदी थी वहाँ, वो ऐसा था दोस्तों, ऐसा कि लाइक उनके सारे घोड़े हाथी लेके, सारी सेना लेके वो गए यहाँ पे, और एक बहुत ही स्टीप राइज थी। इस तरफ जो था एक दूसरी कोई रियासत थी, एक कोई दूसरा स्टेट था जिस पे ये अटैक करना चाहता था और इसको एक्वायर करना चाहता था। लेकिन ये जो नदी थी ना दोस्तों, ये जो नदी थी बहुत ही ऊंची पहाड़ी वाली नदी, और नदी भी बहुत तेज धारा इसमें बह रही थी, बहुत तेज धारा बह रही थी। अब इसके जितने भी थे सैनिक बहुत ही परेशान हो रहे थे कि कैसे जाएंगे, कैसे चढ़ेंगे, इसमें तो सब मर जाएंगे, सब इसमें नदी में बह जाएंगे। तो अलेक्जेंडर यहाँ पे था, सपोज करिए। उसने क्या बोला, अपने जितने भी सैनिक थे उसको बोला, एक काम करो, फटाफट अपने घोड़े हाथी जितने भी है ना उन सबको नदी में डाल दो, ठीक है। अब लोगों को समझ नहीं आया कि एक बोल क्या रहा है। उसने क्या कहा कि सबसे पहले अपने जितने भी वापस जाने के सामान हैं, जो तुम्हारे दिमाग में ये सेकंड थॉट आ रहा है ना कि बैक आउट, उसको सबसे पहले कट कर देते हैं। तो जितने भी अपने नाव हैं, घोड़े हाथी वगैरह हैं, सबको इसमें डाल दो, क्योंकि ये ऊपर तो जाएंगे नहीं, तो सबको इधर डाल दो। सबने नदी में डाल दिया, वो नदी के साथ सारे घोड़े हाथी इनके बह गए। इनका ट्रांसपोर्टेशन का जो भी, वापस जाने का जो भी थोड़ा सा भी होप था, छोटा सा भी, उसको भी उसने कट कर दिया। अभी बोला ना, यू डोंट हैव चॉइस, सो अभी कुछ नहीं सोचना है, इस पे चढ़ो और या तो मर जाओ और या जीत जाओ। मैं उस वॉर में अलेक्जेंडर बहुत ही अच्छे से जीता, क्योंकि सारे सिपाहियों के पास कोई चॉइस ही नहीं था, चढ़ने के और लड़ाई करिए और जीतिए। सेकेंड थॉट था ही नहीं, क्योंकि उनके पास वापस जाने का कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन बचा ही नहीं। नाव, घोड़े, हाथी सब उन्होंने पानी में डाल दिए, वो सारे चले गए वापस। तो ये एक ऐसी साइकोलॉजी है दोस्तों कि आपको काम आएगी। इस तरह का साइकोलॉजी जब आप ट्रेडिंग करो तो कभी भी डाउट मत रहा करो कि हाँ मैं सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। नो, मेक श्योर अगर आप इन हो तो गेट ऑल इन, अदरवाइज गेट ऑल आउट। मेरे पिताजी दोस्तों फिलोसफर तो नहीं है। व्हाट ही सेड टू मी इन लॉन्ग टाइम बैक, समवेयर 20 ईयर्स बैक, मेरे पिताजी ने मुझसे बोला, इस दुनिया में 3 तरह के लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। फर्स्ट, इधर यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो आइंस्टीन के जैसा, ठीक है, जो कि आप जानते हो कितने लोग होते हैं, हार्डली 1%। दूसरा, यू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, वो बोलते हैं चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा होना, मतलब उसका मतलब है बॉर्न वेरी रिच। आपको इनहेरिटेंस में अपने पहले जनरेशन से इतना पैसा आपको मिला कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और थर्ड, ये है दोस्तों परसिवियरेंस। सिर्फ 3 चीजें ही हैं जो आपको सक्सेस दिला सकती हैं। या तो आप गॉड गिफ्टेड बहुत ही इंटेलिजेंट हो, या आप बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आजकल आपने देखा होगा अंबानी के बेटे हैं, उनको क्या करने की जरूरत है, दे आर बॉर्न रिच। लेकिन
अगर आपको सक्सेस होना है, यू आर बॉर्न नॉर्मल, यू आर बॉर्न इन ए नॉर्मल फैमिली, उसके बावजूद भी अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है तो यू हैव टू हैव द परसिवरेंस। सो ये होली ग्रेल है दोस्तों, ये कभी भी फेल नहीं होता। और इसके साथ में अपने ट्रेडिंग में जो 5 पॉइंट्स थे होली ग्रेल मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इस पर जरूर आप वीडियो को, सारे वीडियो को देखिए, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक। थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।